अमेरिका के विकास की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये महत्वाकांक्षा, इनोवेशन और बेहतर जीवन की तलाश की कहानी है। छोटे छोटे कॉलोनीज से शुरू होकर ये देश एक ग्लोबल सुपर पावर बना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हुआ, ये बहुत सारे फैक्टर्स का नतीजा था, जैसे कि विशाल प्राकृतिक संसाधन और लोगों की लगन। अमेरिका की खोज ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। यूरोपियन सेटलर्स नए अवसर और नई शुरुआत की तलाश में अपने स्किल्स, आइडियाज और एस्पिरेशंस लेकर आए। बड़ी और उपजाऊ जमीन ने खेती और संसाधनों के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल दिया। प्राकृतिक संसाधनों का ये अबंडेंस अमेरिका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बना। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए रॉ मटेरियल्स प्रदान किया। शुरुआती अमेरिकन सेटलर्स ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, जैसे कठोर मौसम, इंडिजिनस पॉपुलेशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और नए कम्युनिटीज बनाने के स्ट्रगल्स। लेकिन इन चैलेंजेस ने रेजिलियंस, इंजेन्युइटी और सेल्फ रिलायंस की भावना को बढ़ावा दिया। ये क्वालिटीज अमेरिकन कैरेक्टर का हिस्सा बन गए और देश के डेस्टिनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोटेंशियल के बीज बो दिए गए थे, जो आने वाले सालों में स्प्राउट और फ्लरिश होने वाले थे। जमीन का वास्टनेस और लोगों की डाइवर्सिटी ने एक यूनिक और पावरफुल नेशन की नींव रखी। अमेरिकन रेवोल्यूशन देश के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट था। यह एक ऐसा समय था जब लोगों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसने कॉलोनियल रूल से आजादी और लिबर्टी और सेल्फ गवर्नेंस के सिद्धांतों पर बने एक नए राष्ट्र के जन्म को चिह्नित किया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। इसके लिए करेज, सैक्रिफाइस और फ्रीडम के आइडियल्स में अटूट विश्वास की आवश्यकता थी। हर मोर्चे पर कॉलोनियल सोल्जर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक बोल्ड प्रोक्लेमेशन ने एक नए युग की शुरुआत की। इसने दुनिया को यह संदेश दिया कि एक नया राष्ट्र अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा हो रहा है। इसने घोषित किया कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं और उन्हें कुछ अनएलियनेबल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल है। यह दस्तावेज आज भी स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये सिद्धांत अमेरिकन डेमोक्रेसी की नींव बने और दुनिया भर में फ्रीडम और इक्वालिटी के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। यह एक ऐसा समय था जब लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और एक नए समाज की नींव रखी। रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं थी, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक थी। यह एक नई पहचान बनाने के बारे में थी, एक ऐसी पहचान जो स्वतंत्रता, समानता और सेल्फ गवर्नेंस के सिद्धांतों पर आधारित हो। नए बने यूनाइटेड स्टेट्स के सामने स्क्रैच से एक नेशन बनाने का मुश्किल काम था। उन्हें एक ऐसा समाज बनाना था जो उनके आइडियल्स को प्रतिबिंबित करे। एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना, एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी बनाना और इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना कुछ चैलेंजेस थे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें एकजुट होकर काम करना पड़ा। इन चैलेंजेस को पार करने के लिए विजनरी लीडरशिप, कॉम्प्रोमाइज और कॉमन गुड के प्रति एक शेयर्ड कमिटमेंट की आवश्यकता थी। फाउंडिंग फादर्स ने इन सिद्धांतों को अपनाया और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। कॉन्स्टिट्यूशन, चेक्स एंड बैलेंसेस और इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन पर अपने एम्फेसिस के साथ एक स्टेबल और एंड्योरिंग गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह दस्तावेज आज भी अमेरिकन डेमोक्रेसी का आधार है। रिपब्लिक के शुरुआती साल प्रोग्रेस और सेटबैक्स दोनों से भरे थे। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ने नए अपॉर्चुनिटीज खोले, लेकिन नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी लाए। यह एक ऐसा समय था जब नए क्षेत्रों की खोज और विकास के साथ साथ संघर्ष भी हुआ। स्लेवरी का मुद्दा, एक गहरा मॉरल और पॉलिटिकल डिवाइड। अंततः
सिविल वॉर का कारण बना, जो अमेरिकन हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इस युद्ध ने देश को विभाजित कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। इन चैलेंजेस के बावजूद यंग नेशन इनोवेशन की स्पिरिट और बेहतर फ्यूचर की तलाश से प्रेरित होकर ग्रो और इवॉल्व होता रहा। उन्होंने नई तकनीकों और विचारों को अपनाया और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। एक पावरफुल और प्रॉस्परस नेशन की नींव रखी जा चुकी थी। आज यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास पर गर्व करता है और भविष्य की ओर देखता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अमेरिका को एक एग्रेरियन सोसाइटी से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदल दिया। इस परिवर्तन ने न केवल उत्पादन के तरीकों को बदल दिया, बल्कि समाज के हर पहलू को भी प्रभावित किया। नई टेक्नोलॉजी से चलने वाले फैक्ट्रीज के उदय ने अभूतपूर्व इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज को जन्म दिया। मशीनों ने उत्पादन को तेज और सस्ता बना दिया, जिससे उत्पादों की उपलब्धता बढ़ी और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हुई। प्राकृतिक संसाधनों का अबंडेंस बढ़ती वर्कफोर्स के साथ मिलकर इस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को बढ़ावा देता था। कोयला, लोहा और अन्य कच्चे माल की प्रचुरता ने उद्योगों को आवश्यक संसाधन प्रदान किए। रेल रोड्स के विकास ने देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ा, जिससे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। रेल मार्गों ने न केवल माल की आवाजाही को तेज किया, बल्कि लोगों को भी नए अवसरों की तलाश में दूर दूर तक जाने में मदद की। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज किया और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नए मार्केट्स बनाए। व्यापार के नए रास्ते खुलने से स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी उत्पादों की मांग बढ़ी। इंडस्ट्रीज के विस्तार ने जॉब्स क्रिएट किए और अवसरों की तलाश में इमिग्रेंट्स को आकर्षित किया, जिससे देश की डाइवर्स पॉपुलेशन में इजाफा हुआ और उसके इकोनॉमिक डायनामिज्म में योगदान हुआ। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ काम करने लगे, जिससे सांस्कृतिक विविधता भी बढ़ी। इंडस्ट्रीज के ग्रोथ ने सोशल चैलेंजेस भी पैदा किए। भीड़-भाड़ वाले कारखानों में काम करने की कठिनाइयों ने श्रमिकों के जीवन को कठिन बना दिया। फैक्ट्रीज में काम करने की स्थिति अक्सर हार्श होती थी और वर्कर्स को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और कम वेजेस मिलते थे। इन कठिन परिस्थितियों ने श्रमिकों के बीच असंतोष को जन्म दिया। बेहतर काम करने की स्थिति और वर्कर्स राइट्स के लिए लेबर मूवमेंट्स का उदय हुआ। इन आंदोलनों ने श्रमिकों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन मूवमेंट्स ने लेबर लॉज को आकार देने और वर्किंग पीपल के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिक संघों ने वेतन, काम के घंटे और काम की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के उदय ने कुछ लोगों के हाथों में धन के कॉन्सेंट्रेशन को भी जन्म दिया। कुछ उद्योगपतियों ने अत्यधिक धन और शक्ति प्राप्त की, जिससे समाज में असमानता बढ़ी। धन में इस डिस्पैरिटी ने सोशल टेंशन्स पैदा किए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में डिबेट्स को बढ़ावा दिया। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ती खाई ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया। गिल्डेड एज, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और धन के एक्सट्रावेगेंट डिस्प्लेस का दौर व्यापक गरीबी और सामाजिक अशांति का भी गवाह बना। इस युग ने समाज के धनी और गरीब वर्गों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इन चैलेंजेस ने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के डाउनसाइड्स को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स और रेगुलेशंस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सुधार आंदोलनों ने उद्योगों में बेहतर नियम और कानून लागू करने की मांग की। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अमेरिका के विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। यह शक्ति न केवल उद्योगों को बदलने में सहायक रही है, बल्कि समाज के हर पहलू को भी प्रभावित किया है। कॉटन जिन के इन्वेंशन से लेकर इंटरनेट के डेवलपमेंट तक अमेरिकन इंजेन्युइटी ने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। इन आविष्कारों ने उत्पादन की गति को बढ़ाया और वैश्विक संचार को संभव बनाया। इनोवेशन की स्पिरिट और नई टेक्नोलॉजीज की खोज राष्ट्र की प्रगति का केंद्र रही है।
यह खोज और नवाचार की भावना ही है जिसने अमेरिका को एक अग्रणी शक्ति बनाया है। टेलीग्राफ और टेलीफोन के इन्वेंशन ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी, जिससे लोगों को दूर दूर तक जोड़ा जा सका। यह संचार क्रांति ने व्यापार और व्यक्तिगत संबंधों को भी नया आयाम दिया। इन एडवांसमेंट्स ने इंफॉर्मेशन और आइडियाज के फ्लो को सुगम बनाया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज को और तेजी मिली। यह तेजी न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखी गई। ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन को बदल दिया, नए इंडस्ट्रीज बनाए और लोगों के जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया। इसने यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना दिया। अमेरिका के इलेक्ट्रिफिकेशन ने घरों और बिजनेसेस में लाइट और पावर पहुंचाई, जिससे डेली लाइफ बदल गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और बढ़ावा मिला। यह ऊर्जा क्रांति ने उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट ने नए इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा किए, जिससे आर्थिक समृद्धि में योगदान हुआ और कई अमेरिकियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। यह सुधार न केवल आर्थिक था बल्कि सामाजिक भी। 20वीं सदी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की एक वेव देखी गई, जिसमें एयरप्लेन्स, रेडियो और टेलीविजन का डेवलपमेंट शामिल है। इन आविष्कारों ने मनोरंजन और यात्रा के नए युग की शुरुआत की। इन इनोवेशंस ने दुनिया को छोटा कर दिया, लोगों और संस्कृतियों को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ा। इसने वैश्विक समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट के डेवलपमेंट ने कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस और कॉमर्स में क्रांति ला दी, जिससे इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हुई। इसने ज्ञान और सूचना के आदान प्रदान को एक नई दिशा दी। Section 5. The Great Wars and their impact. Global leadership emerges.